जय हिंद। देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना की तरफ से रोशन आनंद सर ने बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक को लाया हुआ है। और इस बुक में जो ये बुक निकाले हुए हैं रोशन आनंद सर, इस बुक में 2008 से लेकर के 2022 तक के सारे दरोगा के क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक, और उन्होंने मतलब कि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से इसमें समझाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसमें बताया है। और हम इस वीडियो में मतलब कि जितने भी वो मतलब क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर, उसमें से साइंस के क्वेश्चन को छांट करके मैंने एक जगह कलेक्ट करके और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से किस पैटर्न पर क्वेश्चन साइंस के जो हैं बनते हैं। तो इस वीडियोज़ में हम सारे साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो ज्ञान बिंदु साइंस बाई यादव सर के जो चैनल है ये, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसमें हम देखेंगे कि जो भी दरोगा में साइंस क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या पैटर्न है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। और आपके सामने ऑप्शन है, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। दूसरा ऑप्शन, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। और तीसरा है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए, हम थोड़ा सा जल्दी आपको इसका आंसर बता देते हैं। अगर आप कमेंट कीजिएगा फुल डिस्कशन के साथ, तो पूरे फुल डिस्कशन के साथ मैं इसे साइंस की सीरीज़ को सेट बाय सेट चलाऊंगा। ठीक, तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी समस्थानिक वे होते हैं जिनकी परमाणु जो द्रव्यमान होता है, संख्या नहीं द्रव्यमान, वो अलग अलग होता है और परमाणु संख्या जो होता है वो समान होता है। समभारिक में इसका ठीक उल्टा होता है, द्रव्यमान संख्या सेम होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है, ओजोन परत में छिद्र, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। और चौथा ऑप्शन है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो आप अपने अनुसार से इस मतलब इसमें 20 क्वेश्चन है साइंस के, तो देखिएगा 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपका सही हो पा रहे हैं। ठीक, और आप कमेंट मतलब आप सही उत्तर भी कमेंट कीजिएगा, देखिएगा कि आपका कितना सही होता है। तो चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना होता है। मतलब कि ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन पूछने की इसमें कोशिश कर रहा है। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो इसका आंसर आपको सही आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविमीटर, और दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर और चौथा है हिप्सोमीटर। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। देखिए, ये होता है, यह जो तरल पदार्थ होते हैं, जो ऐसा पदार्थ जिसमें कि द्रव की मात्रा होता है, तो उस पदार्थ को हाइड्रोमीटर के मदद से इसके विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। जो हाइग्रोमीटर होता है वह वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है, जिसे वायुमंडल जो हवा में नमी होती है, तो वो हाइग्रोमीटर मापता है। ठीक, और हिप्सोमीटर क्या करता है, यह जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, कभी कभी आप समुंदर में मतलब स्टेशन पर जाते होंगे तो वहाँ लिखा होगा कि समुद्र से इतना मीटर ऊंचा, तो हिप्सोमीटर के मदद से इसको मापा जाता है। और ग्रेविमीटर ये होता है कि जब जल की सतह पर जो तेल की मात्रा होता है उसको पता करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो जड़ों से नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उसको किस में मतलब कि बदल देते हैं। तो इसका आपको आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन मुक्त हाइड्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, प्रोटीन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा में प्रांगण को क्या कहते हैं। सयुग्मन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कीट परागण, तीसरा ऑप्शन है आयु परागण, चौथा ऑप्शन है पक्षी परागण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आयु परागण। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है उबालना, दूसरा ऑप्शन है निस्यंदन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीकरण और चौथा है परावैंगनी किरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्यंदन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा यह क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है, साइंस का है कि नहीं है, कि मतलब ऐसा लगेगा कि हिंदी का है, कभी लगेगा कि पता नहीं ज्योग्राफी का है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, और लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है।
तो इस प्रकार कंसेप्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, नियत अनुपात, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा है गुणित अनुपात और चौथा है संवेग अनुपात। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण होता है। जब इस नियम को आप पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ मिलेगा, हर एक बुक में नहीं मिलता है, ठीक। जैसे घटना चक्र का बुक पढ़िएगा तो उसमें इस चीज़ को लिखा गया है और इसमें मतलब कि क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीट वंश, यहाँ वंश लिखना चाहिए था। चलिए, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है फार्मिकम और दूसरा है एसिटिकम, तीसरा है लैक्टिकम और चौथा है आपको मैलिकम। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। पहला है ऑप्शन आर्यभट्ट, दूसरा है भास्कर सेकेंड और तीसरा है स्प्राइट और चौथा है इनसेट फर्स्ट ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि यह टेक साइंस का क्वेश्चन है। चलिए, नागल किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है तांबा, तेल परिशोधक, पेनिसिलिन उद्योग और उर्वरक। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो आपको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला है संप्रेरित आयु, दूसरा है स्प्रिंग, तीसरा है बैटरी और चौथा है संधारित्र। अब देखिए, जब आयु को संप्रेरित कीजिएगा यानी कि आयु को दबाइएगा तो उसमें एक ऊर्जा आएगा, स्थितिज ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा है, मतलब कि ऐसे दबाइएगा तो ऊर्जा उसमें संग्रह होगा। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ ऐसे हो सकता है। स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को खींच के रखिएगा तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा, यानी कि ये भी सही है। बैटरी में तो आप जानते हैं रासायनिक ऊर्जा रहता है और संधारित्र में भी आप जान ही सकते हैं कि उसमें भी ऊर्जा रहता है, यानी कि चारों ऑप्शन इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना मतलब कि कंसेप्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जब तक कि आप थ्योरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़िएगा तब से होगा नहीं। और कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो जिसे क्वेश्चन लगा देते हैं ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ फुल डिस्कशन के साथ मतलब कि ये हो पाए, तो उसके लिए टाइमिंग चाहिए और अच्छे तरीके से उसको फुल डिस्कशन कराया जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लू चिप कंपनी क्या है? हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब कि कंप्यूटर टाइप से ये क्वेश्चन है, हालांकि कोई बात नहीं है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो ब्लू चिप कंपनी क्या है? पहला ऑप्शन है ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है और अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप हैं और एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अग्न्य चट्टानें नहीं है? ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हालांकि कोई बात नहीं, ये साइंस के भी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहला है कि पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है स्कोरिया और चौथा ऑप्शन है सेल। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल जो होती हैं अग्न्य चट्टान नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा जरूर मालूम होना चाहिए कि जैसे भौतिक परिवर्तन होता है तो एक बार बदल जाएगा तो फिर नहीं आएगा, ऐसा मतलब आपको मालूम होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन होता है एक बार बदल जाएगा तो नहीं आएगा, तो कौन इसमें क्या होता है, इस सारे चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को बना पाइएगा, अचानक से ऐसे नहीं बना पाइएगा, ठीक। तो आप ऑप्शन है कागज़ का जलना, दूसरा है नर्म लोहे का चुंबकित होना और तीसरा है जल में शक्कर का घुलना और चौथा है जल में बर्फ़ के घनों का बनना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कागज़ का जलना। चलिए, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी एक बार जो हो जाएगा उसके बाद दोबारा उसको लौट के आप बना नहीं पाइएगा, ठीक। इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए जल को बर्फ़ में बनाए, बर्फ़ को फिर जल में बना दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन सॉरी, देखिए KNO2 रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड, तीसरा है सिल्वर डाइऑक्साइड का और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके तो जानते हैं कि पोटेशियम का होता है, तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिसमें पोटेशियम है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला है सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, कैसिक्यूटा जो परजीवी है,
नेपेथिज मांसाहारी है, फंगस जो 100 पोषी है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। कमेंट भी करते रहिएगा कि आपका कितना सही हो पाया, कितना नहीं सही हो पाया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा, फंगस जो है 100 पोषी है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ऑप्शन है पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोकार्बन और चौथा है धुआं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनहरी यानी गोल्डन चावल क्या है? ठीक, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, और इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो ऑप्शन है 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5 और 7.5 से 8.0 और 8.5 से 9.0। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 से 8.0 तक। ऐसे तो जो रक्त होता है 7.4 होता है, अगर ये ऑप्शन में ना दिखे और इसके रेंज में आए तो आप इसको मार सकते हैं, यानी जो 7 पॉइंट है वो किसी के रेंज में नहीं यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से मतलब कर सकते हैं। आई होप कि सारा चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ पाए होंगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि पर डे साइंस के लिए सेट चले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर साइंस से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स इस वीडियोज़ में कवर कराने की मैं कोशिश करूँगा इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।